2026 का उद्घाटन हो चुका है। जी हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एआई समिट एक्सपो का उद्घाटन करते हुए तमाम भारत के स्टार्टअप से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें भारत का स्वदेशी स्टार्टअप सर्वम है, जो स्पीच के लिए, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए है। और सर्वम को गूगल जेमिनी और अन्य एआई सॉल्यूशन से ज़्यादा बेहतर माना गया है। भारत जेन के एक तरह से इस समय उस स्टार्टअप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। भारत जेन के तहत ही सर्वम शोध एआई जो है, ये तमाम वो एआई सॉल्यूशंस हैं जो स्वदेशी सॉल्यूशंस हैं और इनसे एक बड़ा बदलाव देखा गया है। भारत में खासकर ज़मीनी स्तर पर उन तमाम ज़रूरतों को लेकर भारत की विविधता और खासकर लिंग्विस्टिक विविधता जो है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वम एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। बिल्कुल, भारत बहुत बड़ा देश है, कई तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, कई तरह की भाषाएं यहाँ लिखी जाती हैं और इसी का कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं स्टार्टअप पेविलियंस का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। ये हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद एक्सपो में जो विभिन्न पेविलियन वहाँ पर लगे हुए हैं, उन पेविलियंस को प्रधानमंत्री वहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अवलोकन कर रहे हैं। ये भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय स्टार्टअप्स हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री वहां मुलाकात कर रहे हैं और उन स्टार्टअप्स को एक तरह से समझ रहे हैं। उन स्टार्टअप्स को, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर्स की हम बात करें, इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर काफ़ी काम आते हैं। ये एआई तकनीक का उपयोग करके विभिन्न जो तकनीकी प्रदर्शन वहाँ पर किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं मानवता के लिए। और प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं वहाँ पर 13 देशों के पेविलियन यहाँ पर लगाए गए हैं और 600 स्टार्टअप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप में एक ऐसा मंच है जहाँ पर पूरी दुनिया का जो एआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, एआई के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, दूसरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन करते हुए विभिन्न जो वहाँ पर पेविलियन लगाए गए हैं उनका अवलोकन करते हुए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, प्रधानमंत्री वहाँ पर, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं दृश्य, प्रधानमंत्री विभिन्न जो वहाँ पर पेविलियन है उनका अवलोकन कर रहे हैं। नीरज, देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें एक बड़ी संख्या चंद्रशेखर जो भारत के स्टार्टअप्स की हैं। देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा था चंद्रशेखर कि ये तमाम जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इन पवेलियन में ज्यादातर जो स्टार्टअप है वो भारत के जो स्टार्टअप हैं, खासतौर से एआई को लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि आज हर क्षेत्र में, चाहे भारत का कोई सा भी क्षेत्र हो, एआई से अछूता नहीं है और एआई हर क्षेत्र में, खासतौर से हेल्थ के क्षेत्र में देखें कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से दूर दराज के हिस्सों में, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो होता ये था कि पहले जो लोग हैं उनको बड़े बड़े मेट्रो शहरों में आना पड़ता था या सुपर हॉस्पिटलिटी जो हॉस्पिटल होते थे उनमें आना पड़ता था। लेकिन अगर एआई इक्विपमेंट से लैस कोई उपकरण अगर ग्रामीण इलाके में भी होगा तो वहां पता लगाया जा सकता है एक मामूली से जो मेडिकल जो स्टूडेंट है उसके माध्यम से
कि कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी के बाद उस व्यक्ति का जो इलाज है वो दूसरे या बढ़िया अस्पताल में किया जा सकता है। उसका समय भी बचेगा और इसके साथ साथ जो बीमारी है वो भी जल्दी पकड़ में आएगी। इसी के साथ आप देखें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे भारत का इस समय बना हुआ है, और डिजिटल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और ये डिजिटल एक तरीके से हाईवे का काम करेगा एआई के लिए, क्योंकि देश के अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में मोबाइल है और वो तमाम सेवाएं और सुविधाएं उस एआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एआई कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो, बहुत बड़ा खतरा हो, बल्कि एआई भारत के लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए और सुविधाओं में और ज्यादा बढ़ोतरी के लिए काम आएगा। ये तमाम तरह के जो सॉल्यूशन है वो एआई इस समय पेश करता है, और प्रधानमंत्री इन तमाम स्टार्टअप जो खासतौर से भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने यहाँ पर लगाए, उनसे बात करते हुए उनके अनुभवों को समझते हुए कि किस तरीके से ये स्टार्टअप, किस तरीके से ये एआई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकता है, और कैसे हम एआई को साउथ ग्लोबल में एक तरीके से भारत अपने आप को लीडर के तौर पर पेश कर सकता है और पूरे देश और दुनिया को एक बेहतर एआई सॉल्यूशन दे सकता है। जी नीरज, हमारे साथ अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री इस समय इस एक्सपो का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सर्वम गए और सर्वम को लगातार ये माना जा रहा है कि भारत के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। किस तरह से सर्वम काम करता है, किस तरह से इसने दुनिया में अपनी धाक जमाई है, जानना चाहेंगे। देखिए, अगर सर्वम की बात की जाए स्पेसिफिकली तो देश का पहला सॉवरेन एआई मॉडल बनाने का काम एक ऐसे स्टार्टअप को सौंपा गया और एक स्टार्टअप कंपनी पर भरोसा जताया सरकार ने, और सर्वम को चुना गया बहुत ही रिगरस प्रोसेस के बाद में। और सर्वम ने वो करके दिखाया है जो पूरी दुनिया में अभी तक बड़ी बड़ी एआई कंपनियां नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर जो मल्टी लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन की सुविधा है और एआई इंटरप्रिटेशन की सुविधा है, ऑन द गो आपके रियल डबिंग की सुविधा है, ये सारी की सारी सुविधाएं सर्वम ने अपने बलबूते और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए पूरी की हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि बुलबुल के नाम से जो सर्वम ने अभी लॉन्च किया है पूरा का पूरा मल्टीलिंगुअल सिस्टम, ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए कि पूरा का पूरा एआई मॉडल पीछे काम करता हुआ है, आपके हर उस प्रश्न का जवाब देगा एआई के माध्यम से, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में दूसरे चैटबॉट्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर एफिकेसी की बात की जाए तो आपके जेमिनी थोड़ा बहुत उसके करीब आता है, लेकिन बाकी जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो उसके सामने बिल्कुल नहीं ठहरते हैं। तो 93% से ज्यादा एक्यूरेसी इस सर्वम की बताई जा रही है। इसका ऑडियो वर्जन अलग है, इसका वीडियो वर्जन अलग है, और बुलबुल जिसको हम बात कर रहे हैं जो कि मल्टीलिंगुअल आपके जो आप सवाल करते हैं उसको स्थानीय भाषा में आपको जवाब देता है। ऐसी सुविधा दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो सॉल्यूशंस है हमारे पास उसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनको भारतीय स्थानीय भाषाओं की जानकारी नहीं है। तो भारत के जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करता हुआ ये सर्वम बहुत बड़ा। बिल्कुल अजय, हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री जिन जिन स्टॉल्स पे पहुंचे हैं उसी में से भारत जन पे प्रधानमंत्री मौजूद हैं अपने इस अवलोकन के दौरान। तो चाहेंगे कि आप शोध एआई और भारत जन को लेकर दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये एआई की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। तो सर्वम और भारत जन दोनों ने ही मिलकर के जो भारत का जो एआई अपना जो सॉवरेन मॉडल सिस्टम है जिसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्लानरी होगा उस दिन भारत की तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। और अब तक देखा है आपने कि भारत ने हार्डवेयर में बहुत कम अपना नाम किया, सॉफ्टवेयर में हम बड़े सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन एआई की अगर हम बात करें तो हम शुरू से ही वो मैन्युफैक्चरिंग की बस को मिस नहीं करना चाहते, और इसलिए हम डेटा सेंटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। डेटा सेंटर की कॉस्ट पूरे दुनिया के मुकाबले आधी है। अगर आप जीपीयूज की बात करें तो 30% 40% पूरे ग्लोबल कॉस्ट में हम बनाने के लिए रेडी हैं। और इस तरह से ग्लोबल साउथ या फिर अपने ही देश के जो ग्रैंड चैलेंजेस है जिन ऐसे मॉडल पर भारत काम कर रहा है जो स्केलेबल हो। हमें ऐसे बड़े एआई मॉडल की जरूरत नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। आप सोचिए कि अगर आपको केवल ऑडियो विजुअल के लिए 30-40 एप्स को या एआई टूल्स को हर महीने कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़े तो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है इस तरह का। जबकि भारत को ऐसे मॉडल चाहिए जो कि
स्केलेबल हों। तो ये जो भारत आपने जो जिक्र किया कि सर्वम और साथ ही साथ जो भारत जेन है, ये मिलकर के जो परम 2 सुपर कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर की दुनिया में बिना इंटरनेट के अगर आपको वो सारे की सारी सुविधाएं देता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस देता है, सवालों के जवाब देता है, वो भी आपकी स्थानीय भाषा में सर्वम के साथ मिलके, तो वाकई इसे आप एक बड़ी क्रांति कह सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर भारत ने कह दिया है कि हमें ऐसे कॉस्टली मॉडल्स की जरूरत नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर अपने खुद के सॉवरेन मॉडल को डेवलप करेगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत उसमें एक